क्लास 10th मैथ में द्विघात समीकरण पढ़ा रहे थे, जिसमें क्वेश्चन आपका पहला हो गया था। दूसरा नंबर है, उपर्युक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरण के मूल द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन आपको पहले था पूर्ण वर्ग विधि से लगाने के लिए, दूसरे क्वेश्चन में उसी को आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो जैसे इस पे हमने पहला क्वेश्चन नोट कर लिया है, 2x² - 7x + 3 = 0। इसे हमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हल करना है। तो सबसे पहले व्यापक द्विघात समीकरण नोट करके तुलना करा लेते हैं। व्यापक द्विघात समीकरण फार्मूला है ax² + bx + c = 0। इससे तुलना कराएंगे x का गुणांक x का गुणांक, ठीक है ना, नहीं x² का गुणांक x², a इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। इसी प्रकार x का गुणांक, इधर भी x का गुणांक लेते हैं तो b किसके बराबर हो जाएगा -7 के बराबर हो, c की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है, तो यहाँ पे सूत्र का प्रयोग कर लीजिए। हमने सूत्र बताया था पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करके, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac/2। इस फार्मूले का निगमन भी हमने बता दिए हैं पहले। तो अब यहाँ पे क्या करना, हमें वैल्यू सेट कर देना है a b c की। x बराबर आपका हो जाएगा -b, b की वैल्यू क्या है -7, माइनस प्लस हो जाएगा 7 ही रहेगा, प्लस माइनस रूट में b², -7 का स्क्वायर करोगे 49 हो जाएगा, माइनस का 4। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a बराबर, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, c की वैल्यू 3 अपान में 2a, a की वैल्यू क्या है 2। x बराबर हो जाएगा माइनस का वो 7 है, प्लस माइनस रूट में 49 माइनस 4 दूनी 8 24 हो जाएगा, अपान में 4। इक्वल में हम कर सकते हैं 7 प्लस माइनस घटाओगे तो 25 हो जाएगा, अपान में क्या रहेगा आपका 4 रहेगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका, आगे देखोगे तो 7 तो रहेगा ही, प्लस माइनस 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा आपका 5 अपान में 4। तो यहाँ पे एक बार वैल्यू हम प्लस से लेंगे और दूसरी बार वैल्यू माइनस से लेंगे। आगे हम देख लें 7 प्लस का 5/4 हो जाएगा। दूसरी बार अगर पॉजिटिव निगेटिव ले रहे हैं तो 7 माइनस 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार प्लस से यानी मीन्स जोड़ेंगे, दूसरी बार घटा करके वैल्यू रखेंगे। इस प्रकार x के 2 मूल प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके x के 2 मान हमने क्या किए, 2 मूल प्राप्त किए। ये दोनों मूल नीचे और सॉल्व करके निकाल लीजिए। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट भी आपको लगाना है, थर्ड पार्ट भी लगाना और फोर्थ पार्ट भी आपको क्या करना है, लगाना। क्योंकि हमने अभी पहला बताया है, इसके 3 पार्ट्स और है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इनको क्या करना, आप लोगों को ये द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके सॉल्व करना है, ठीक है ना। आगे देख लीजिए आप तीसरा नंबर सवाल। तीसरे नंबर सवाल पे क्या है कि निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमें, समीकरण के मूल ज्ञात करना है। समीकरण हमारा इस प्रकार दिया है, एक हम बता दे रहे हैं, x - 1/x = 3। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको द्विघात समीकरण बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो x आएगा। यहाँ पे x का स्क्वायर -1 = 3 हो जाएगा। फिर आगे देख रहे हो, बट्टे 1 कर दो, 3 गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर -1 = 3, x इसका इसके साथ। अब इसको द्विघात समीकरण बना लें
तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x हो जाएगा, -1 = 0। ये हमारा क्या बन गया, द्विघात समीकरण मिल गया। अब आगे देख लीजिए, इसे व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करा देते हैं। तो व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, इससे तुलना कराएंगे तो a इक्वल कितना प्राप्त होगा, कोई गुणांक नहीं है तो n 1 माना जाएगा, और b का गुणांक क्या माना जाएगा, -3, और c का गुणांक क्या माना जाएगा, -1। ये a b c हमें क्या होगा, प्राप्त होगा। अब यहाँ पे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके x के मान ज्ञात करना, क्योंकि कह रहा मूल निकालिए, निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। तो द्विघात सूत्र का प्रयोग करके क्या करना है, x के मान निकल के आएंगे 2, वही हमारे क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। तो आगे हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे, x = -b ± रूट में b² - 4ac/2a। ये हमारा सूत्र है, द्विघात सूत्र कहते हैं इसको। और यहाँ पे हम वैल्यू सेट करेंगे, देख लेते हैं। b की वैल्यू क्या निकल के आई है, -3, और यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे 3 ही रहेगा, प्लस माइनस रूट में देख लीजिए आगे कि b का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा, माइनस a की वैल्यू 4 1 हो जाएगी, c की वैल्यू -1, अपान में क्या हो जाएगा 2, a की वैल्यू क्या है 1। अब x इक्वल नीचे देख लीजिए 3 प्लस माइनस तो रहेगा ही, रूट में 9 है ही है, -4 का गुणा 1 में करेंगे -1 में तो प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपान में 2 ही रहेगा। आगे देख लीजिए 3 तो आपका रहेगा ही, प्लस माइनस रूट में कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, अपान में 2, ठीक है ना। ये वैल्यू x की निकल के आई है, इसमें 2 मान, एक बार हम प्लस से लेंगे, एक बार माइनस से लेंगे। इस प्रकार x के 2 मूल निकल करके आ रहे हैं, जैसे x = 3 प्लस रूट 13/2, एक ये हल निकल के आएगा, दूसरा 3 माइनस रूट 13/2, यानी x के 2 मूल निकल करके आ रहा है। अब आगे सॉल्व ही नहीं होंगे, इसलिए x = 3 प्लस रूट में 13/2, एक बार हम प्लस से लिए हैं, दूसरी बार माइनस से 3 माइनस रूट में 13/2, 2 मूल निकल करके आए हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट आपका है, सेकंड पार्ट आपका ये सवाल है, इसको आपको इसी विधि से करना है, मीन्स 1/x + 4 -1/7 -1/x - 7 = 11/30। इसको आपको सॉल्व करना है और इस x के हल निकालना है। जब x के हल होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे। ये आपका तीसरा नंबर सवाल था। तो आपका दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, एक सवाल और देख लीजिए, चौथा नंबर देख लीजिए। चौथे नंबर पे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि माना रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है, ये हम मान करके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की तुलना हम प्रेजेंट टाइम से करेंगे। अब कह रहा है इसमें 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व मीन्स आपको क्या करना है, पीछे जाना है। तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, यानी वर्तमान से ही कंपेयर करेंगे, यानी प्रेजेंट टाइम से 3 वर्ष पीछे जाएंगे, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, x - 3
वर्ष हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन में 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु क्या हो जाएगी, प्रेजेंट टाइम में से -3 कर देंगे, इतनी हो जाएगी, x - 3 वर्ष। अब फिर इसके बाद कह रहा है कि रहमान की आयु का व्युत्क्रम, तो इसी का क्या करेंगे हम, व्युत्क्रम कर देंगे कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, कितने व्युत्क्रम मीन्स इसी को क्या कर देंगे, पलट देंगे, यानी 1/x - 3 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देख लीजिए, अब से 5 वर्ष पश्चात, तो अब से मीन्स क्या होगा, अब मीन्स प्रेजेंट टाइम, अब मीन्स क्या होगा, प्रेजेंट टाइम मीन्स वर्तमान आयु उसकी क्या है, उस वर्तमान आयु से 5 वर्ष पश्चात मीन्स 5 वर्ष आगे का कह रहा। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु क्या होगी, x में +5 जोड़ देंगे, ये हो जाएगी इतने वर्ष, यानी वर्तमान से 3 वर्ष पीछे जाएंगे और वर्तमान से 5 वर्ष क्या है, आगे जाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 वर्ष पश्चात यानी प्रेजेंट टाइम से 5 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, x + 5 वर्ष हो जाएगी। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग, यानी 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु ये होगी, इसी का क्या कर देंगे, कह रहा व्युत्क्रम का योग, तो व्युत्क्रम करेंगे तो कितना हो जाएगा व्युत्क्रम 1/x + 5। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि 3 वर्ष पूर्व, यानी 3 वर्ष क्या 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम कितना आया है ये, और इसके बाद कह रहा 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, यानी 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु का व्युत्क्रम क्या है, 1/x + 5। इन दोनों का टोटल मीन्स 1/x - 3 + 1/x + 5 इक्वल किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है ना। तो इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3। तो पहले तो हम ये मानेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु क्या है, x, और उसी से हम क्या करके तुलना करके पीछे भी जाएंगे और आगे भी आएंगे। तो 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व मीन्स प्रेजेंट टाइम से 3 वर्ष क्या है पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, x - 3 वर्ष। अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/x - 3। फिर इसके बाद कह रहा है कि अब से 5 वर्ष पश्चात, अब से मीन्स है कि वर्तमान से 5 वर्ष बाद, यानी आज जैसे हमारी उम्र 10 वर्ष है, तो आज से 5 साल बाद क्या हो जाएगी, तो 15 वर्ष, यानी 5th हमने क्या किया, ऐड किया। इसी प्रकार वर्तमान से कह रहा 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो वर्तमान में उम्र क्या है, x, इसी में 5 जुड़ जाएगा, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु x + 5 वर्ष हो जाएगी। तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/x + 5। इन दोनों का टोटल किसके बराबर है, 1/3 के बराबर है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, एलसीएम लेके, और सॉल्व करके हम क्या करेंगे, नीचे द्विघात समीकरण बनाएंगे। द्विघात समीकरण बना करके उसको द्विघात सूत्र का प्रयोग करके इसी प्रकार जैसे हमने पीछे बताया सॉल्व करके x का क्या करना है, हमें मान निकालना है। जब हम x के मान निकालेंगे तो उसमें ऋणात्मक मान जो होगा वो हमारा मान नहीं होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव मान हमारा मान होगा, और उसी से कंपेयर करके x की जो वैल्यू आएगी वो उसकी प्रेजेंट टाइम की आयु आएगी, क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम पे हमने x वर्ष माना तो x का जो भी मान आएगा वो रहमान की वर्तमान आयु निकल के आएगी। ठीक है ना, इतना आपको करना है नीचे
इसको होमवर्क के रूप में सॉल्व कर लीजिए और इन्हीं सवालों को दोबारा ज़रूर लगवा लीजिए। धन्यवाद।